कि नेट के बाद कैसे मिलेगी जो प्रोफेसर की जॉब है, वो कैसे मिलती। यानी आप में से अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, एक बार आवाज देख लेता हूँ, यानी विश्वविद्यालय कॉलेज में आप सब लोग सहायक प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए ट्राई करते हैं और तैयारी करते हैं नेट की। तो आज की इस वीडियो में मैं विस्तृत रूप से आपको समझाने वाला हूं कि आप किस प्रकार से नेट के बाद प्रोफेसर की जो जॉब है उसको हासिल कर पाओ। यानी कि नेट के बाद का जो स्टेप है उसको पूरा यहां इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और नेट के बाद आपको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए या क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि आप एग्जाम को पास कर पाएं। ऐसी तमाम चीजों पर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला। पात्रता परीक्षा कैसे काम करती, अगर आप मान लो नेट पास कर ले तो जैसे एक होता है बीएड, बीएड का नाम सुना आप लोगों ने, एक बीएड होता है और एक होता है नेट। इन दोनों चीजों को समझो आप। बीएड करने से आदमी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस में शिक्षक बनता है, नहीं स्कूल में टीचर बनता है। और नेट पास करने से आदमी जो कॉलेज होती हैं साथियों, उन कॉलेजेज में लेक्चरर बनता है या उन कॉलेजेज में शिक्षक बनता है। यानी सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि बीएड करने से आदमी 12th क्लास तक की स्कूल में मास्टर बनता है और नेट पास करने से ये कह सकते हैं कि जो कॉलेज होते हैं जिसमें बीए, एमए या बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, ये जो चीजें हैं ग्रेजुएशन से शुरू हो जाती हैं, जो जॉब लगती है नेट पास करने। इतनी कॉमन चीज हमने समझ ली। अब हम कैसे पास करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि नेट को के बाद कैसे मिलती है प्रोफेसर जॉब, कैसे आप ज्वाइन करोगे, कैसे आपका प्रोसेस होगा, कैसे फॉर्म फिल करोगे, क्या सिलेबस होता है, क्या एंट्रेंस एग्जाम लगता है या डायरेक्ट इंटरव्यू होती है। ऐसे तमाम पहलुओं पर आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन आपको रेफरल कोड में लॉक 11 लगाना है। चाहे हम नेट, यूपीएससी, एसएससी किसी की भी तैयारी करें, आप लॉक 11 कोड लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए, अब एक तो होती है साथियों विश्वविद्यालय, एक होती है विश्वविद्यालय और एक होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस बोलते हैं। जैसे आरपीएससी हो गया, जैसे बीपीएससी हो गया, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इस तरीके से इनको बोलते हैं पीसीएस। और जैसे विश्वविद्यालय हो गया, जैसे डीयू हो गया, मान लो जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, ये विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई। अब देखो क्या होता है, दो प्रकार से आप प्रोफेसर बनो। 2022 का सिनेरियो बता रहा हूं, फिर ना आपको और चीजें भी मैं समझाकर आगे बढ़ूं। आशीष भाई नमस्कार। 2022 का सिनेरियो क्या है, देखो अगर आप नेट पास हो तो जितनी भी पीसीएस की वैकेंसी, पीसीएस के थ्रू जो वैकेंसी आती है, जैसे कॉलेज के लिए वैकेंसी आती है, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की कॉलेज में जो वैकेंसी है कॉलेज लेक्चर के लिए या प्रोफेसर के लिए, उन सब में आप एलिजिबल। केवल नेट मात्र कर लेने, आपको पीएचडी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है पीसीएस की। तो नेट के बाद में आपका टेस्ट लग। अब आइए एक बार हम योग्यता पर हम फोकस कर लेते हैं कि हमारी 2022 में हाउ टू बिकम ए प्रोफेसर। अब देखो प्रोफेसर बनने के लिए कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे तो है नहीं कि आपको उठाकर प्रोफेसर बना देंगे। भाई कोई तो क्वालिटी देखेंगे ना आपके अंदर। देखो जब टीचर बनता है ना कोई स्कूल का, तो पहले बीएड करवाई जाती है, बीएड में उसको सिखाया जाता है कि भाई किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर जब बनता है आदमी, तो उसको पहले टीचिंग सिखाई नहीं जाती है कि भाई पहले टीचिंग ट्रेनिंग, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कोर्स नहीं होता है। जैसे बीएड में जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो नेट के दौरान नहीं होती। हाँ, इसके लिए कुछ आपको विशेष योग्यता होनी चाहिए। वो विशेष योग्यता क्या है मैं एक बार समझा देता हूं। तो आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं? आप लोगों का, कितने लोगों का ख्वाब है कि आप भी इसी तरीके से पढ़ाएं किसी विश्वविद्यालय में? तो एक बार मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो ऐसा ख्वाब देखते हैं कि आपको भी प्रोफेसर बनना है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे साथ। कितने लोग हैं ऐसा ख्वाब देखते हैं कि यार हमको भी इस तरह से एक प्रोफेसर बनना है और एकदम यंग, क्या बनना है साथियों, एकदम यंग प्रोफेसर बनना है, जो एक भाई शानदार जानदार, जिसके लोग कहे कि यार फलाने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आया है, एकदम यंग एनर्जी के साथ। तो जितने भी लोग हैं वो सब लिख रहे हैं, सबको बनना है। चलिए, तो बनने के लिए हाउ टू बिकम ए प्रोफेसर, कैसे बनेंगे ये प्रोफेसर, इसके लिए आइए हम कुछ चीजों पर नजर दौड़ा लेते। सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का एक चीज मैं लेकर आया हूं, ये सभी विश्वविद्यालयों में अप्लाई होगी, पर ये ऑथेंटिकेशन के लिए कि ये चीजें सत्य हैं जो मैं बोल रहा हूं, उसके लिए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का यहाँ पर एक वो रख रखा है। एक तो सबसे पहले ब्राइटनेस और कम करो, उसकी बहुत ज्यादा ब्राइट, अब आपको ठीक दिख रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक वो चीज लेकर आया हूं साथियों, जिसमें क्या क्या योग्यता हो रही है, न्यूनतम न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। आइए इस पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको प्रोफेसर बनने के लिए एमए में, प्रोफेसर बनने के लिए एमए में
50% की आवश्यकता होती है और किसी किसी को 55% की आवश्यकता होती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि 50% किसको चाहिए और 55% किसको चाहिए। देखो, मास्टर डिग्री में 55% किन लोगों को चाहिए? जो सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं। क्या लगते हैं? जो सामान्य वर्ग से जो संबंध रखते हैं उनको 55% की आवश्यकता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। जितने भी लोग एसटी से आते हैं, जितने भी लोग एससी से आते हैं और जितने भी लोग ओबीसी से आते हैं, ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर की मैं बात कर, इन सबको साथियों 50% एमए के दौरान, मतलब मेरे कहने का मतलब पीजी के दौरान, चाहे आपने एमकॉम किया हो, चाहे आपने एमएससी किया हो, इन सब के दौरान आपको इतने परसेंटेज होना जरूरी। ठीक है, ये सबसे न्यूनतम क्वालिफिकेशन। प्लस साथियों नेट, प्लस नेट। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप किसी भी जगह की क्या दे सकते हो साथियों? असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर एसईटी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए उस स्टेट का। ठीक, तो यहां पर 55% होना चाहिए और साथियों 50% की वो होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अरे क्या हो गया भाई? हाँ, तो ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में आप जहां भी, जिस भी पीसीएस के अंतर्गत आपकी वैकेंसी निकलती है, हमको वहां पर फॉर्म लगाना है। हमारा एक टेस्ट होगा। क्या होगा साथियों? टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट को पास करते हो तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और उसके बाद में आपका साथियों चयन हो जाएगा। उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर, यूपी पीसीएससी में नेट अपेयरिंग में है कि नहीं, प्लीज बताइए। अच्छा देखो, नेट अपेयरिंग नहीं होती है, नेट तो पास होते हैं डायरेक्ट। मान लो आप सहायक प्रोफेसर कहीं बनना चाहते हो, ठीक, तो आपके पास नेट होना जरूरी है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना जरूरी है, या एक होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। मान लो, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर आरपीएस, जैसे कि आरपीएससी करके है। आरपीएससी क्या है? आरपीएससी है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने मान लो कि अपने स्टेट में प्रोफेसर्स के लिए भर्ती निकाली, राइट? तो यहां पर या तो कोई विद्यार्थी एमए हो, माफ करना, एमए प्लस नेट हो। अगर नेट नहीं है तो राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और लगता है, उसको बोलते हैं एसईटी। वो टेस्ट सेट पास, या तो वो एमए हो, मैं माफ करना, एमए तो हो ही हो, कंपलसरी है, या तो नेट हो, और नेट नहीं तो सेट हो। ये आपके लिए न्यूनतम होती है। इसी प्रकार से आप बीपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सभी तरीके से इस तरीके से कर सकते हो। हाँ, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपके लिए नेट अनिवार्य है, वहां पर सेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप, बहुत से लोगों के मन में ये प्रतिक्रिया जागृत हो रही होगी, यार सेट किसे कहते हैं? सेट का मतलब मैंने आपको बतला ही दिया है। सेट होता है, जिस तरह नेट होता है ना, उसी तरीके से जो स्टेट होता है, राज्य होता है, वो एक टेस्ट और लेता है। जो बहुत से लोग क्या है, नेट पास नहीं कर पाते, पर वो सेट पास कर लेते हैं, थोड़ा सरल होता है नेट की तुलना में, तो वो फिर उस राज्य के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं प्रोफेसर बनने के लिए। उसके बाद में आपको जहां भी वैकेंसी निकलती हैं उनको अपडेट रखना है। आप किसी एक अच्छी वेबसाइट को फॉलो करो, उस वेबसाइट पर सारी डिटेल्स आती रहती हैं, भाई कहां वैकेंसी निकली है, कहां फॉर्म निकले हैं, देन उसको आप भर सकते हो। ये चीजें आपके लिए बेस्ट तरीके से हो जाएंगी। डीयू में भी सेट के एग्जाम होते हैं क्या? नहीं, डीयू में नहीं होते। डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहां पर किसी भी प्रकार के सेट से डीयू में एसईटी से प्रवेश आपको प्राप्त नहीं किया जाता, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और भारत देश की किसी भी केंद्रीय विद्यालय में सेट काम नहीं आएगा। सेट काम नहीं आएगा, ये केवल स्टेट यूनिवर्सिटियों के लिए ही लागू होता है। जैसे कि मान लो आप राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनो मेरी बात, और वैकेंसी निकली है कहां पर? वैकेंसी निकली है कि वैकेंसी निकली है बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये अजमेर में। तो यहां पर आपका एनईटी काम आएगा, एसईटी नहीं, एनईटी काम आएगा, एसईटी नहीं। तो एमए के बाद प्रोफेसर बनना आसान है, नेट पास कर लिया और उसके बाद में जहां भी वैकेंसीज निकलती हैं हमको अप्लाई करना है। अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं कॉलेज लेक्चर के लिए तो हमको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, इंटरव्यू के बिहाफ पर भी आपकी नौकरी लग सकती है। अब सबसे बड़ा एक सवाल आएगा, क्या पीएचडी कंपलसरी है? नहीं। अगर आप पीसीएस में दे रहे हो तो यहां पर पीएचडी कंपलसरी नहीं। तो पीसीएस में जितने भी कॉलेज लेक्चर निकलती हैं वहां पर साथियों इसको कंपलसरी नहीं माना है। सर, फिर डीयू से पास हुए स्टूडेंट अदर स्टेट के एग्जाम दे सकते हैं? हाँ भाई, देखो दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी स्टेट का, भारत देश के किसी भी हिस्से का, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का कोई भी विद्यार्थी आकर प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए आपको एमए होना चाहिए, जो मैंने आपको परसेंटेज बताई उसी आधार पर उतनी ही आपको एमए में परसेंटेज की आवश्यकता है। एक तो इस चीज का ध्यान रखो, है ना, आपको एमए होना चाहिए, एक तो एमए होना चाहिए प्लस यहां पर नेट होना चाहिए, और आपका एपीआई स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर डीयू में टेस्ट नहीं लगता, तो एपीआई स्कोर के आधार पर यहां पर सिलेक्शन होता है। एपीआई स्कोर क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे वीडियो, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। संक्षिप्त में ये बतला देता हूं, एपीआई का मतलब होता है कि जैसे आप मान लो आपने पीएचडी किया है, तो आपके सीधे सीधे 30 नंबर जुड़ जाएंगे। आपने जेआरएफ किया है, नेट किया है, तो आपके 10 नंबर जुड़ जाएंगे। इस तरीके से एक स्कोर होता है कि आपने 10th 12th में कितनी परसेंटेज है, एमए बीए में कितनी परसेंटेज है, कितने आपने पेपर पब्लिश करवा रखे हैं, कितनी आपकी किताबें हैं, उसके आधार पर आपकी वैल्यू बनती है। उसको संक्षिप्त में आप एपीआई स्कोर के रूप में काउंट कर सकते। तो इस तरीके से प्रोफेसर बनना आज के समय में काफी ज्यादा आसान है। तो आप ये काम करोगे साथियों, तो मैंने संक्षिप्त में आपको हाउ टू बिकम ए प्रोफेसर और नेट के बाद कैसे जॉब मिलेगी इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी।